हेलो। तो आज हम PYQ देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के फुल लेवल स्टैंड के लिए। हमने ये पूरा जो है लेक्चर कंप्लीट कर लिया है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अब इस चैप्टर के जितने भी PYQ लेवल स्टैंड के अंदर आए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे बारी बारी से, तो आप इसमें बने रहे। हमने ये चैप्टर जो है अच्छे से कंप्लीट किया है। इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे रेजिस्टेंस, सेल, ठीक है, और ये पोटेंशियोमीटर वगैरह हमने वो अलग से लेक्चर में भी करवाए हैं, तो वो आप एक बार देख लीजिए ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। तो चलते हैं, आप लास्ट तक बने रहेंगे तो इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं समझा कर ही हर क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आप यहाँ पर समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलते हैं। इन द फॉलोइंग सर्किट इफ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज 0 देन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R विल बी। तो हमें ये R जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू बतानी है। कब बतानी है? अगर ये जो गैल्वेनोमीटर है इसके अंदर जो करंट फ्लो होता है IG करंट फ्लो इन गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू 0 है तब। तो देखो ये कंडीशन कब बनती है? ये कंडीशन होती है व्हीटस्टोन ब्रिज में, आपने पढ़ा हो तो उसमें क्या हो, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू रहता है R3 अपॉन R4। कब होता है? जब गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो 0 होता है, जब IG इज इक्वल टू 0 होता है। IG इज इक्वल टू 0 का मतलब है यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इधर ठीक करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। तो इस स्थिति में आपको केवल ये फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा? एक मिनट, अरे ठीक, ये IG करंट इसके द्वारा ये हमें निकालना है। तो इस स्थिति में हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर ये कंडीशन बनती है कि R1 ये R1 होता था व्हीटस्टोन ब्रिज में, ये R2, ये R3 और ये R4, ठीक है, इनका जो रेशो है वो इक्वल रहेगा। अब देखो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता देता हूँ, ये सारे के सारे आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, सारे के सारे। तो इसमें आपको क्या है, मान लेते हैं आप इसमें क्या करते हैं, जो रेशो है आप इसका रेशो विद इसके इक्वल टू करेंगे, इसका रेशो विद इसके, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी कि एक का रेशो सेकंड के साथ इक्वल टू रहेगा 3 का रेशो फोर्थ के साथ, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं, मैं इनके नाम लिख देता हूँ, ये 1 मान लेते हैं, ये 2, ये 3, ये 4। आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 का रेशो 3 के साथ 1:3 इज इक्वल टू रहेगा 2:4, ये भी इक्वल रहेगा। ये नेमिंग किए हैं मैंने, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है। तो ये ऐसा क्यों? क्योंकि ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं। आप कैसे भी करके लिखेंगे ना तो भी आंसर आपका आ जाएगा, ये बात याद रखना, ठीक है। तो देखो ये करते हैं हम सॉल्व। तो 2/3, ये 2 रेजिस्टेंस, ये 2 है, ये 3 है, 2/3 इक्वल टू रहेगा 4/R। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 × 3/2 इज इक्वल टू 6 ओम, ठीक है। आप कैसे भी कर सकते हैं, देखो 2/4 भी कर सकते हैं इज इक्वल टू 3/R भी कर सकते हैं, यानी कि इन दोनों का रेशो इन दोनों के इक्वल भी कर सकते हैं, तो भी R इज इक्वल टू क्या आएगा, R इज इक्वल टू आएगा 6 ओम, ठीक है। सॉल्व करके देख लीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 6 ओम, ठीक है, समझे ना। तो इस प्रकार से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो कोई दिक्कत नहीं, बस आप ये फॉर्मूला और जो मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया ये याद रख लीजिए। आपका व्हीटस्टोन ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे हो जाएंगे, बस ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ करंट I इज गिवन इन सर्किट, ठीक है। तो ये I की वैल्यू जो है हमें निकालनी है। तो ये क्या है, ये कौन सा, इसमें कौन सा लॉ लगेगा, किरचॉफ जंक्शन रूल, या फिर करंट लॉ भी बोल सकते हैं, किरचॉफ करंट KCL लॉ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ बताओ चार्ज, क्योंकि करंट क्या है होता है, I इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम ही तो होता है। तो चार्ज नेवर बी क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉयड, तो जितना चार्ज इनकमिंग होगा उतना ही आउटगोइंग होगा, यानी कि जितना करंट इनकमिंग है, ये KCL क्या बताता है,
करंट इनकमिंग इज इक्वल टू रहेगा करंट आउटगोइंग। तो बस इसको लगा करके हम सॉल्व कर देंगे। कितना करंट आ रहा है देखो, ये देखो इनकमिंग है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। आउटगोइंग कौन सा है, देखो ये जा रहा है, एक मिनट, ये जा रहा है, ये जा रहा है। तो बस लिख देंगे इनकमिंग कितना है 2 + 5 + 4, आउटगोइंग I + 7। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, तो I इज इक्वल टू करंट I की वैल्यू निकालनी है, तो 7 को उधर लेकर के जाएंगे, माइनस में जाएगा 7, तो आ जाएगा 4 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 4 एम्पियर। आप सॉल्व करके देख लीजिए, बहुत ईजी है ये तो, जस्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन है। नेक्स्ट चलते हैं, ये समझ में आ गया, ठीक है, ठीक। द किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ आर रेस्पेक्टिवली बेस्ड ऑन, देखो किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड था, अभी देखा था हमने चार्ज पर, क्योंकि चार्ज नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। और सेकंड लॉ किस पर बेस्ड था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, यानी किसी भी एक सर्किट के अंदर, एक लूप के अंदर जो एनर्जी है वह क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी एनर्जी। मतलब एनर्जी ना तो क्रिएट होगी ना डिस्ट्रॉयड होगी, बस एनर्जी की फॉर्म चेंज हो जाएंगी। मान लेते हैं यहाँ पर कोई एनर्जी गई वोल्ट से, तो यहाँ पर बल्ब के अंदर लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो एनर्जी जस्ट कन्वर्ट हुई है। तो इनका जो टोटल जो लूप के अंदर जो वोल्टेज होता था वह क्या होता था, 0 होता था लूप के अंदर, ठीक है। तो क्योंकि एनर्जी कंजर्व रहती है किसमें, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अंदर। ये मैंने डिटेल में बताया है, मात्र 15 से 20 मिनट की वीडियो है, आपको पूरा किरचॉफ लॉ समझ में आ जाएगा। अलग अलग से बनाए हैं मैंने इस चैप्टर के लिए, थोड़ा अलग से एक प्रयोग करके देखा था कि ऐसे लेक्चर बनाने से थोड़ा ग्रोथ होगी या नहीं, तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा ज़्यादा। वैसे मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। फर्स्ट लॉ चार्ज पर, सेकंड लॉ एनर्जी पर बेस्ड है। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये क्या है, नल पॉइंट विथ 1 वोल्ट सेल कम्स आउट टू भी 55 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो 1 वोल्ट कब आता है, ये क्या है, देखो ये एक पोटेंशियोमीटर है, ठीक है। इसमें क्या है, हम अननोन ईएमएफ निकालते हैं। तो अननोन ईएमएफ ये 1 वोल्ट कब आता है, 55 सेंटीमीटर पर जब जॉ की जाती है यहाँ पर, ठीक है, तो ये ठीक है। विद आर, जब हम इसमें कोई आर रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, इट्स 50 सेंटीमीटर, तब ये कहाँ तक जाती है, 50 सेंटीमीटर तक जाती है आर जोड़ने पर। व्हाट इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, तो हमें सेल, ये जो सेल है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर निकालना है। तो देखो मैंने ये सॉल्व करवाते हुए मैंने एक ही बताया था, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस का कैसे भी क्वेश्चन आए तो आपको घबराना नहीं है, मेनली एक फॉर्मूले से ही हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू L1/L2 - 1 × R। ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आप लेक्चर जा कर के देखिए। लास्ट लेक्चर जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें ये सारे जो है मीटर वेज, व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, ये मैंने एक्सप्लेन किए हैं। तो ये L1 क्या है, ये L1 वह लेंथ है जब हम EMF निकालते हैं, L2 ये है वह लेंथ है जब हम उस जो अननोन सेल है उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये है, तो बस इसमें आप वैल्यू रख देंगे। R = L1 क्या है, जब EMF हम निकालते हैं तो L1 क्या होगी, ये रेजिस्टेंस जोड़ने के बाद तो कितनी लेंथ हो रही है 50, तो ये तो हो गई L2। रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये R, उससे जोड़ने से पहले कितनी थी 55, तो L1 क्या है 55/L2 कितना है 50, बाद में 10 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ने के बाद में तो है। विद R = 10 ओम, इट इज़ 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर हमने लिख दिया है, -1 ये फॉर्मूले में हमने रख दिया है एज इट इज। जस्ट फार्मूला अगर आपको ये याद है तो हो जाएगा। इनटू R कितना दे रखा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ 10 ओम दे रखी है, देखो तो 10, तो R की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये हो जाएगी 11/10 - 1 × 10। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी नीचे 10 ऊपर 11 - 10 × 10, तो ये हो जाएगी R = 1 ओम। ये अगर सॉल्व करेंगे ना, ये मैंने सॉल्व किया है, ठीक है, सॉल्व करके 1 ओम आए। कैसे, देखो
अरे सॉल्व कीजिए इसे, ठीक है, हो जाएगा, यही आएगा 1 ओम आएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो आप 11 माइनस 10 क्या होगा 1/10, और इंटू 10 करेंगे तो 10/10 इज इक्वल टू 1 होगा ना, समझे। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या होगा सी, 1 ओम आया इंटरनल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट देखते हैं, यूजिंग किरचॉफ लॉ, हमें क्या यूज करना है, किरचॉफ रूल्स यूज करना है, डिटरमाइन करना है द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आर। अननोन रेजिस्टेंस आर ये रहा, इसकी वैल्यू हमें पता लगानी है इन द सर्किट शोन इन द फिगर सो दैट नो करंट फ्लो थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस। और ये जो 4 ओम रेजिस्टेंस है इसके थ्रू कोई भी करंट जो है फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। अननोन रेजिस्टेंस आर इज, अननोन रेजिस्टेंस क्या होगा, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, तो पहले हम ये देखते हैं कि करंट जो आई है इधर फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये डायरेक्शन आई करंट, क्योंकि यहाँ हाई पोटेंशियल है, यहाँ लो पोटेंशियल, इस प्रकार से फ्लो हो रहा है। तो पहले तो ये एक लूप तो ये बन रहा है, और एक लूप ये बन रहा है, ठीक है, ये 2 लूप बन रहे हैं। इन लूप के हिसाब से हम सॉल्व कर देंगे बस, KVL लगाकर। इसमें हमें बोला भी गया KVL लगाओ, तो देखो इसमें लगाएंगे तो यहाँ से चलेंगे, आई इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट एफ, ये एफ है, प्लस पोटेंशियल एट एफ माइनस पोटेंशियल एट ई, प्लस पोटेंशियल एट ई माइनस पोटेंशियल एट बी, प्लस पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, ठीक है, इज इक्वल टू 0 रख देंगे। हमने इस प्रकार से रखा। अब इनकी वैल्यू रखते जाएंगे, तो ठीक है, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट एफ की वैल्यू क्या होगी, देखो आई इंटू आर, तो आई आर की वैल्यू 1 है, तो 1 को मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, चलो लिख देता हूँ आपके लिए, आई इंटू आर। पोटेंशियल एट एफ माइनस पोटेंशियल एट ई की वैल्यू क्या होगी, आई इंटू 1। बी क्या होता है, आई आर होता है, बी यानी पोटेंशियल आई आर होता है, आई की वैल्यू यहाँ आई दे रखी है, ठीक है, और आर जो रेजिस्टेंस है, ठीक है। पोटेंशियल एट ई माइनस पोटेंशियल एट बी, तो ई पर पोटेंशियल एट माइनस बी पर पोटेंशियल हमें देखना वह कितना है 6 वोल्ट है, और ये 4 जो ओम है, ये इसके अंदर हमें करंट जो है फ्लो ही नहीं हो रहा है, तो ये तो हमें काउंट ही नहीं करना है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 6 वोल्ट आ जाएगा। अब 6 वोल्ट प्लस में आएगा या नेगेटिव में, तो ये नेगेटिव में आएगा, क्योंकि हम इधर से चल रहे हैं, करंट जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव में एंटर करता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में चलता है करंट, तो वह पॉजिटिव लेंगे, तो ये क्या अपोजिट पोलरिटी, अपोजिट है, इसके जस्ट अपोजिट है पोलरिटी, तो इसे हम नेगेटिव में लेंगे, ठीक है, तो -6, ठीक है। फिर पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए क्या होगा 9 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। मैंने जस्ट इसकी वैल्यू रखी है, देखो इससे हमें क्या होगा, ये आई 2i प्लस -6 और ये +9, तो +3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें i की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, i इज इक्वल टू -3/2 या -1.5 एम्पियर i की वैल्यू हमें यहाँ से आ गई। अब हमें सेकंड लूप के अंदर चलना है, क्योंकि हमें तो ये r की वैल्यू निकालनी है। अब सेकंड लूप के अंदर चलते हैं, तो वही बात है, पोटेंशियल एट c कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लूप है, लूप को कहीं से भी स्टार्ट करो, वहाँ एक एंड पर ख़त्म हो जाएगा। आप बी से कर सकते हैं, ई से कर सकते, कोई भी लूप से स्टार्ट करो, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो मैं यहाँ सी से कर रहा हूँ, आप चाहें तो चलो किसी से भी कर सकते हैं। सी, पोटेंशियल एट सी माइनस पोटेंशियल एट डी प्लस पोटेंशियल एट डी माइनस पोटेंशियल एट ई प्लस पोटेंशियल एट ई माइनस पोटेंशियल एट बी प्लस पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट सी, हो गया एंड सी से स्टार्ट सी से ख़त्म इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब 1 मिनट, इसमें एक हम एक्स्ट्रा पेज ऐड करना ही पड़ेगा, हाँ,
तो अब देखते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं पोटेंशियल एट सी माइनस पोटेंशियल एट डी क्या होगा, ये आई आर होगा, आई इंटू आर होगा, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एट डी माइनस पोटेंशियल एट ई, अरे ये तो एक ही बात है, ई और डी तो, ठीक है, ये तो एक ही टर्मिनल है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो पोटेंशियल एट ई माइनस पोटेंशियल एट बी, ये तो एक ही टर्मिनल है ना, ठीक है, अरे ये तो एक ही है, ये तो ये बायर है, जस्ट हमने पॉइंट लिख दिया है, समझ रहे हैं ना। तो पोटेंशियल एट ई माइनस पोटेंशियल एट बी, क्योंकि इसमें तो 4 ओम में तो यहाँ करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है, तो इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो ये फिर से किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, 6 माइनस 6, क्यों, क्योंकि हम अपोजिट में जा रहे हैं। पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट सी, ये कितना आएगा, +3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, समझे, ये मैंने जस्ट वैल्यू लिख दी है। नेक्स्ट इसमें इधर ही सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आई आर, तो इसमें क्या -3, तो आई आर ये जो आई आर है इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ ये -6 है और ये +3 है यहाँ, तो ये कितना बचा, -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू क्या होगा, +3 अपॉन I, तो R इज इक्वल टू क्या होगा, +3, I की वैल्यू कितनी थी, 1.5 एम्पियर। ये जो माइनस प्लस था ये डायरेक्शन शो कर रही थी, ठीक है, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, करंट माइनस में थोड़ी हो सकता है, ठीक है, ये डायरेक्शन थी। तो अगर हम इस डायरेक्शन को अगर इग्नोर करें तो इसका जो हमें मॉड लेकर के आएंगे, तो 1.5 को इससे डिवाइड करेंगे 3 से, तो क्या आएगा, 2 वैल्यू आ जाएगी, 2, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 2 होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, 2, समझे। मैंने यहाँ थोड़ा इसी में ही कर दिया है ना, देखो कुछ नहीं है, मैंने ये जो आई आर है, ये आई आर है प्लस -6 +3, इसी को सॉल्व किया है, तो इससे R इज इक्वल टू आ गया 2, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट KVL लगाया हमने दोनों लूप के अंदर, इस लूप के अंदर से हमने I की वैल्यू निकाली है और इस लूप के अंदर से हमने उस I की वैल्यू को रख के हमने R की वैल्यू निकाली है, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया है तो कमेंट करें या फिर दोबारा देखें, ठीक है, कमेंट करेंगे तो क्या होगा, मैं उस पर ध्यान दूंगा, मुझे पता भी लगेगा कि अच्छा मेरी ये मिस्टेक है, तो मैं अच्छे से करूँगा इसको। दोबारा आपको आप मैसेज कर देना टेलीग्राम पर, अगर ये समझ में नहीं आया है तो मैं उसको पर्सनली आपको समझा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखते हैं, इन ए मीटर ब्रिज इफ बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन L सेंटीमीटर फ्रॉम द जीरो एंड द अननोन रेजिस्टेंस X इज गिवन बाई, जीरो एंड से स्टार्ट हो रहा है तो X इज इक्वल टू क्या होता है, L/100 माइनस L इंटू R, ये तो होता है, हाँ, तो इसका C हो जाएगा ना, सीधी सी बात है, ये तो जस्ट फॉर्मूला है ना, आपने देखा था ना मीटर ब्रिज, तो ये L/100 में यही होगा, आंसर C होगा, इसका फॉर्मूला है, जस्ट वही पूछा है। नेक्स्ट चलते हैं, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इज गिवन इन सर्किट, ठीक है, इस सर्किट के अंदर हमें A और B पॉइंट के बीच में क्या देखना है, रेजिस्टेंस देखना है। तो देखते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो देखो ये जो कंडीशन बन रही है, ध्यान दो कि हम ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, R4 है, ठीक है, इनका R1/R2 इज इक्वल टू हो रहा है क्या, R3/R4, अगर इज इक्वल टू हो रहा है ये, तो देखो 10/10 इज इक्वल टू 10/10, इनका जो रेशो है 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है ना इनका रेशो, ये क्योंकि 10/10 है। तो आपको मालूम है अगर ये रेशो, ये कंडीशन कब बनती है, जब जो बीच से जो भी ये जो टर्मिनल है इनका जो पोटेंशियल है वह सेम हो जाता है, ये B इज इक्वल टू B, ये इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो करंट फ्लो होगा नहीं, तो हम इस रेजिस्टेंस को काउंट ही नहीं करेंगे, तो ये रेजिस्टेंस में काउंट ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इधर करंट फ्लो होगा ही नहीं, पोटेंशियल भी सेम है, ठीक है। तो अब हमें इसको तो काउंट करना ही नहीं है, अब बस हमें क्या करना है, इन रेजिस्टेंस को जोड़ना है, क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाली कंडीशन यहाँ बन रही है, ठीक है। तो इनको ऐड करेंगे हम, कैसे ऐड करेंगे, तो ये दोनों जो हैं, ये वाला और ये वाला, ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं,
तो ये वाला और ये वाला ये सीरीज में कनेक्ट करना है, देखो इस प्रकार सीरीज में, ठीक है, सीरीज में है, हमने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था कैसे सीरीज में, ठीक है। तो सीरीज में क्या होगा, इन दोनों की वैल्यू अगर हम ऐड करेंगे सीरीज के अंदर क्या होगा, R1 प्लस R2, तो 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20, और ये भी क्या होगा 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। अब ये जो नया जो रेजिस्टेंस बनकर आएगा ये इन दोनों को ऐड करना, ये 20 और इधर ये बन के आएगा ये भी 20, समझ रहे मतलब, एक मिनट। तो नए रेजिस्टेंस जो बनकर आएंगे वे कैसे, ये एक पॉइंट है, तो जो नया रेजिस्टेंस 2 से मिलकर बना है और ये एक दूसरा नया रेजिस्टेंस, ये दोनों क्या है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये 20 हो गया और ये भी 20 हो गया। अब ये दोनों किस में पैरेलल में है, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 के लिए तो हमें मालूम है R1 अपॉन R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 2 के लिए हमें ये मालूम है R इक्वलेंट की वैल्यू, तो इससे ही कर लेते हैं। तो R1 इंटू R2 क्या है 20 इंटू 20 अपॉन R1 प्लस R2 कितना है 20 प्लस 20, तो ये कितना हो गया 2 2 जब 400 अपॉन 40 कितना आ गया 10 ओम, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 10 ओम हो जाएगी, सही है ना। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। 2022 के ख़त्म हो गए, 2021 ने हाँ पहले ख़त्म हो गए थे, ठीक है। 2016 में जो है थोड़ा लेवल अप था, ठीक है। अब देखते हैं, ए पोटेंशियोमीटर वायर इज सप्लाइड ए कांस्टेंट वोल्टेज 3 वोल्ट, ठीक है। यानी पोटेंशियोमीटर वायर का जो वोल्टेज है वो 3 वोल्टेज है, यानी कि जो बैटरी से कनेक्टेड है वे 3 वोल्ट की बैटरी है। इस सेल ऑफ ईएमएफ कितना है 1.08 वोल्ट इज बैलेंस्ड बाय द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 216 सेंटीमीटर ऑफ द वायर, द टोटल लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज। तो पोटेंशियोमीटर जो है उससे हम अननोन ईएमएफ निकालते हैं, ई इज इक्वल टू क्या होता है ई नॉट अपॉन एल इंटू एल, यही तो फॉर्मूला होता है। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ई नॉट अपॉन एल जो क्या ये फाई है, ठीक है। तो अब देखते हैं ये फाई क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट है, और ठीक है। अब देखते हैं, तो इसमें देख क्या रखा है 3 वोल्ट की बैटरी है, तो कितनी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है 3। अननोन ईएमएफ कितना देर निकल के आया था हमें 1.08 वोल्टेज इज इक्वल टू कितनी वोल्ट की बैटरी दे रखी है जो नोन था पहले 3 वोल्ट, और लेंथ हमें क्या निकालनी है टोटल लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, तो एल तो हमें निकालनी है। और जो हमें पोटेंशियल जो ड्रॉप आया था वोल्टेज ड्रॉप आया था अक्रॉस, ठीक है, उस वायर के इस बैटरी का जो वोल्टेज निकाला था नोन 1.08 वोल्टेज आया था, ये जो वोल्टेज ड्रॉप आया था वह कब आया था 216 सेंटीमीटर पर आया था अक्रॉस। जब 200 सेंटीमीटर तक पहुंच गया जीरो से बैटरी जॉकी को हम लेते गए वायर के, और जब वह 216 सेंटीमीटर पर आकर रुकी तब हमें जो गैल्वेनोमीटर के अंदर रिफ्लेक्शन शो नहीं हुआ, ठीक है। ये हमने एक्सप्लेन किया है अच्छे से। तो ये क्या है एल जो लेंथ है, एल वह लेंथ है जिस पर जो है अननोन बैटरी का पोटेंशियल हम निकालते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या है 216, तो यहाँ हम 216 लिख देंगे। तो अब हमें जस्ट एल निकालना है, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 अपॉन 1.08 इंटू 216, ये पॉइंट को हटाएंगे तो इधर 2 जीरो बढ़ा देंगे, 108 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बढ़ जाएगा, ठीक है, आप करके देख लीजिए। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, तो 600 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर जो लेंथ होगी टोटल वह कितनी थी 600 सेंटीमीटर, समझिए ना। ये मेन फार्मूला है अननोन, ये अननोन ईएमएफ है, अननोन ईएमएफ, ठीक है। ये फार्मूला हमने देखा था, फाई इज इक्वल टू क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बस 2-3 और रहे हैं, अभी कर देंगे। कैन बी यूज कॉपर वायर एज पोटेंशियोमीटर वायर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पोटेंशियोमीटर वायर के लिए हमें क्या चाहिए, कोई भी जो वायर जिसकी रजिस्टिविटी, पोटेंशियोमीटर वायर क्या होता है
मीटर वायर, उसके लिए क्या चाहिए, पोटेंशियोमीटर वायर के लिए क्या चाहिए, हाई रजिस्टिविटी हो, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर भी क्या है उसका रेजिस्टेंस चेंज ना हो। रजिस्टिविटी जिस वायर की हाई हो और जो टेम्परेचर कोफिशिएंट हो वह कम हो, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं ये कंडीशन होती है नहीं, और ये जो कॉपर वायर में ये कंडीशन नहीं होती। कॉपर वायर जो है उसकी रेजिस्टिविटी जो है बहुत कम होती है। ठीक है, तो नो बिकॉज इट रेजिस्टिविटी इज वेरी हाई, नहीं, रेजिस्टिविटी हाई होगी तो हम ले लेंगे। यस बिकॉज इट्स स्मॉल रेजिस्टिविटी, नहीं, स्मॉल रेजिस्टिविटी होगी तो हम लेंगे ही नहीं, यहाँ पर नो है। तो नो बिकॉज इट्स हैज स्मॉल रेजिस्टिविटी, हाँ ये कम रेजिस्टिविटी शो करता है। और आपको नहीं भी मालूम है कि कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है कम है, तो आप यहाँ से इस स्टेटमेंट को देखो, नो बिकॉज इट हैज़ स्मॉल रेजिस्टिविटी, तो स्मॉल रेजिस्टिविटी है तो हम उसे नहीं लेंगे, सीधी सी बात है। एंड इट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। यस बिकॉज इट हैज़ वेरी लार्ज टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो लार्ज टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले तो हम लेंगे ही नहीं, स्मॉल वाला लेंगे। तो स्टेटमेंट से हो जाएगा, हमें कॉपर वायर का मालूम हो या ना हो। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये कंडीशन आपको याद रख लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पोटेंशियोमीटर मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेटली देन ए वोल्ट मीटर। क्यों? क्योंकि ये जो होता है करंट जो होता है इसके अंदर ड्रॉ नहीं हो पाता है सर्किट से। वोल्ट मीटर के अंदर जो है सर्किट का जो करंट है बाहर भी विड्रॉल हो जाता है, उस कारण से वोल्ट मीटर अच्छे से रीडिंग नहीं देता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर अच्छे से देता है। तो इट हैज़ ए वायर ऑफ लो रेजिस्टेंस, तो ये कोई बात ही नहीं है। इट हैज़ हाई रेजिस्टिविटी, तो इट डज नॉट ड्रॉ करंट फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट से ये करंट ड्रॉ नहीं करता है। ठीक है, ये थ्योरी के हैं, तो आप थ्योरी पढ़ेंगे उससे हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ से, जो क्वेश्चंस है थोड़े से हार्ड हैं लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस दो ये है। ठीक है, बस एंड 2-3 है, तो देखते हैं, पहले ये देखेंगे। ठीक है, इन द फॉलोइंग सर्किट रेजिस्टेंस आर एक्स, ये आर एक्स रेजिस्टेंस है, आर वेरिएबल 12 ओम दे रखा है हमें, 12 ओम, ये बदलता रहता है। ठीक है, देयर इज जीरो करंट थ्रू द एमीटर, तो एमीटर के द्वारा क्या है, यहाँ जीरो करंट है, तो सीधी सी बात है यहाँ पोटेंशियल जो है एट ए इज इक्वल टू होगा पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी, क्योंकि करंट जो है जीरो है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, द अननोन रेजिस्टेंस आर एक्स, तो ये क्या बन गया, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो सीधी सी बात है, दो जो रो हैं, ये दो रो का रेशो हम इन दो रो के साथ ले सकते हैं, कोई सी भी दो रो, आप देखो, आप इन दोनों का जो रेशो इक्वल टू कर सकते हैं इन दोनों का रेशो, या फिर आप कर सकते हैं इन दोनों का रेशो इक्वल टू कर सकते हैं इन दोनों का रेशो, समझे, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड है, कैसे भी करके निकाल सकते हैं, तो बस निकाल देंगे। तो हमने पहले भी देखा था, तो 6 अपॉन आर वेरिएबल कितना था, ये आर वेरिएबल की वैल्यू कितनी थी 12, तो हमने 12 लिख दिया, इक्वल टू 1.5 अपॉन आर एक्स, तो आर एक्स हमें निकालना है, आर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 12 अपॉन 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 ओम, 3 ओम हमारा आंसर आ जाएगा, 3 ओम थर्ड। ठीक है, हाँ ये रहा, इसे देखते हैं अब। इन द फॉलोइंग सर्किट अज्यूम पॉइंट एक्स, ये रहा पॉइंट एक्स, टू बी एट जीरो पोटेंशियल, पॉइंट एक्स का पोटेंशियल क्या है, जीरो है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द पोटेंशियल एट पॉइंट बाई, इस पॉइंट बाई पर हमें क्या दिखाना है, पोटेंशियल हमें निकालना है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज नेग्लेक्जिबल, ये हमें जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है नेग्लेक्जिबल रखना है, तब हमें पोटेंशियल एट वाई पर निकालना है। तो चलते हैं, तो देखो
जस्ट किरचॉफ जो है लॉ है, उन्हीं से सारे सर्किट सॉल्व होते हैं, जो हम पहले ही बता चुके हैं। तो देखो यहाँ देखते हैं, यहाँ जो वोल्टेज है यहाँ पर तो जीरो है एक्स पर, ठीक है, लेकिन जो जंक्शन बन रहे हैं उन्हें हमें यहाँ पॉइंट आउट करना होगा। जैसे एक ये है, इसे हम, और एक ये है, इसे ए मान लेते हैं और इसे बी मान लेते हैं, ठीक है। हमें क्योंकि बाई पर निकालना है, तो अब देखते हैं। तो देखो यहाँ 0 वोल्ट है और यहाँ 1 वोल्ट है, तो यहाँ ओवरऑल जो ए जो पॉइंट कनेक्टेड है, इस पर जो वोल्ट होगा, पोटेंशियल होगा, वह क्या होगा, 1 वोल्ट के इक्वल होगा यहाँ ए पर, क्योंकि 0 + 1 इक्वल टू 1 ही होगा। तो यहाँ 1 ही है, यहाँ 0 है, 1 है, ठीक है। और इधर से ये जो 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और इधर से 1 एम्पियर निकल रहा है, ये जंक्शन है यहाँ, तो 1 एम्पियर निकल गया, तो इधर कितना जाएगा, इधर भी 1 एम्पियर ही जाएगा ना, जैसा कि हमने किरचॉफ करंट लॉ पढ़ा था, करंट इनकमिंग इज इक्वल टू करंट आउट गोइंग। तो इनकमिंग कितना, 2 एम्पियर, तो आउट गोइंग कितना होना चाहिए, 2 एम्पियर, तो 1 एम्पियर ये रहा आउट गोइंग, तो 1 एम्पियर इधर जाएगा, ठीक है, ये रहा। तो अब देखते हैं हम यहाँ पोटेंशियल क्या होगा। ए पर पोटेंशियल तो V1 हो जाएगा, ठीक है, और बी पर पोटेंशियल क्या होगा वो भी देख लेते हैं। हमें मालूम है जो करंट फ्लो होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है, तो पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, ठीक है, इक्वल टू क्या रहेगा, आई आर। तो आई यहाँ कितना है, 1 एम्पियर, आर रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम, 2 ओम ये रेजिस्टेंस है ना, ये 2 ओम रेजिस्टेंस है, करंट आई इधर फ्लो हो रहा है, तो यह क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, बी बी माइनस बी ए इज इक्वल टू हो जाएगा 2 वोल्ट, ठीक है, 2 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो बी ए का पोटेंशियल हमें मालूम है 1 वोल्ट, ठीक है, तो बी पोटेंशियल एट बी, इस पॉइंट बी पर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पोटेंशियल एट ए का पोटेंशियल कितना है, 1 वोल्ट हमें दे रखा है, ये 1 वोल्ट है, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे हम, 1 इक्वल टू, किसके इक्वल टू है ये जो है टर्म है 2 वोल्ट के हमने निकाला ना, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप 2 वोल्ट आ रहा है इंटू 2 वोल्ट, तो पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये उधर जाएगा तो 3 वोल्ट हो जाएगा, इस पर पोटेंशियल जो है 3 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब हमें बाई पर निकालना है, बी पर हमें निकल गया पोटेंशियल कितना है, 3 वोल्ट बी पर, समझ रहे हैं ना बात को, बी पर पोटेंशियल 3 वोल्ट है, ठीक है। अब लिखेंगे हम पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट बाई इक्वल टू कितना है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट। पोटेंशियल और बी हम निकाल चुके हैं, कितना है 3 वोल्ट, माइनस पोटेंशियल एट बाई हमें निकालना है इक्वल टू 2 वोल्ट, तो पोटेंशियल एट बाई हम इधर निकालेंगे तो बी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर इंटरचेंज हो जाएगा, तो 3 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट, तो पोटेंशियल एट बी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 वोल्ट, तो राइट आंसर होगा 1 वोल्ट, थर्ड राइट। ये समझ में आया या नहीं, इसको मैं भले ही एक बार और बता देता हूँ अलग से, देखो इसको बना करके, 1 मिनट, अलग से एक बार मैं जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है, क्या डायग्राम है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, यही है ना,
ये 2 ओम है, ये R1, ये कुछ R है, ये पॉइंट हमें X दे रखा है, ये पॉइंट हमें Y दे रखा है, ये हमने पॉइंट माना था B पॉइंट, और ये A पॉइंट माना था। ठीक है, इधर से जो ये 2 वोल्ट की बैटरी है, इधर से जो करंट फ्लो होकर जा रहा है, इधर जो फ्लो हो रहा है वह क्या है, 2 एम्पियर है, इधर 1 एम्पियर जा रहा है, और इधर कितना जाएगा बताओ, 1 एम्पियर ही जाएगा। तो इसमें सीधी सी बात है, देखो इसका 1 वोल्ट पोटेंशियल दे रखा है, करंट इसमें आई जा रहा है, इसमें आई जा रहा है, 1 एम्पियर मतलब। ठीक है, तो देखो पोटेंशियल यहाँ पर तो क्या है, एक्स पर पोटेंशियल हमने 0 दे रखा है। ठीक है ना, 1 सेकंड बस, है ना, 1 सेकंड। पोटेंशियल इधर 1 दे रखा है, तो इस पर पॉइंट ए पर पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट ही होगा, बी इज इक्वल टू 1 वोल्ट होगा यहाँ ए पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ इसी से कनेक्टेड है, ये समझ रहे हैं ना बात। अब यहाँ पर पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए क्या होगा, आई इंटू आर। आई कितना है, 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, आर कितना 2 ओम है, तो 2 वोल्ट हो जाएगा यहाँ। ठीक है, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए पर कितना पोटेंशियल है, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 2 वोल्ट, तो पोटेंशियल एट बी कितना आ जाएगा, 3 वोल्ट आ जाएगा। तो हमने यहाँ पोटेंशियल बी पर कितना है, 3 वोल्ट निकल आया। अब बस हमें बाई का निकालना है, तो इन दोनों के बीच का क्या है, इस पॉइंट का, बी पॉइंट का और बाई पॉइंट का, तो पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट बाई इक्वल टू क्या है, 2 वोल्ट है। ठीक है, 2 वोल्ट रहेगा ये। तो पोटेंशियल एट बी हमें दे रखा है कितना, 3 दे रखा है, 3 वोल्ट माइनस पोटेंशियल एट बाई हमें निकालना है इंटू 2 वोल्ट। ठीक है, तो क्या होगा, पोटेंशियल एट बाई इक्वल टू क्या रहेगा, ये बाई जो है इधर जाएगा और ये 2 वोल्ट इधर जाएगा, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 वोल्ट। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। इस प्रकार से आया। ठीक है, समझिए ना बात को। आप उसे लेकर के न जाएं कि इसमें जो है साइन कन्वेंशन, ये हमने क्या देखा था, जो साइन होता है पोटेंशियल तो पोटेंशियल होता है, बस अगर कोई नेगेटिव में आ रहा है तो मतलब है उसकी डायरेक्शन अलग है फ्लो होने की। ठीक है, तो यहाँ हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, करंट किधर फ्लो हो रहा है, इधर फ्लो हो रहा है ऐसे। ठीक, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो हाई पोटेंशियल बी पर हुआ ना, बाई पर तो लो पोटेंशियल हुआ, तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। समझ रहे हैं बात को, हमेशा पॉजिटिव साइड में जो है पोटेंशियल हाई रहता है। ठीक है, हमने उसी हिसाब से लिया था। ठीक है, ये भी थोड़ा घिच पिच हो गया है ना, कोई नहीं, समझ में आना चाहिए। नहीं आया हो तो दोबारा करवा देंगे हम, कमेंट तो करिए एक बार। ठीक है, ये हम करवा ही चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये इन द फॉलोइंग मीटर ब्रिज है, ये सर्किट मीटर ब्रिज सर्किट है। ये बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन एट जे, जे पर यहाँ पर क्या है, ये जे दे रखा है, यहाँ बैलेंस पॉइंट है। ए जे की लेंथ जो है एल दे रखी है। व्हेन द वैल्यू ऑफ आर एंड एक्स आर डबल, वैल्यू और आर एंड एक्स की वैल्यू डबल कर दें एंड इंटरचेंज कर दें द पोजीशन ऑफ बैलेंस पॉइंट। देखो हम जानते हैं क्या होता है, एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर आर है ना, तो आर अपॉन एक्स इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। ठीक है, ये कंडीशन बन रही है, कितनी होगी, 100 माइनस एल होगी। ठीक है, ये जो मीटर ब्रिज है किस पर बेस्ड है, मीटर ब्रिज जो होता है किस पर बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन बीट स्टोन ब्रिज पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो अगर हम आर को भी डबल कर दें और एक्स को भी डबल कर दें, ठीक है, डबल कर दें, और साथ में क्या कर दें, इंटरचेंज द पोजीशन, ये आर की जगह एक्स की जगह आर, ये ऐसे इंटरचेंज हो जाए, मतलब ये उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा हो जाएगा तो सीधी सी बात है 2 से 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो एक्स अपॉन आर क्या होगा, 100 माइनस एल अपॉन एल।
तो सीधी सी बात है, यहाँ से जो नई जो डिस्टेंस बनेगी ये एक्स जे की जो एक्स पॉइंट बनेगा ये इधर चला जाएगा, तो वह क्या होगी 100 माइनस एल होगी, तो ये क्या होगी ए फर्स्ट। समझिए आप ये बात या नहीं? अगर ये इंटरचेंज नहीं करता तो डबल करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा। आर की लेंथ, आर जो रेजिस्टेंस है उसके लिए जो लेंथ रहेगी, जो जो बैलेंस जो रहेगा पॉइंट वो एल पॉइंट पर ही रहेगा। लेकिन अगर हम इधर इंटरचेंज कर देंगे, फिर हम जो कि इधर से लेके आएंगे तो हम 100 माइनस एल तक पहुँचा करके लेके जाएंगे अगर एक्स को इधर करेंगे। आप समझ रहे बात को? इंटरचेंज का मतलब इधर उधर किया है उसने बस। तो सीधी सी बात है, आप देखो इधर उधर करने पर भी नहीं समझ रहे हैं तो इसी में आप ऐसे समझ सकते हैं। देखो आर से डिस्टेंस जो है बैलेंस पॉइंट की कितनी है, एल है, तो एक्स से कितनी है बताओ, 100 माइनस एल होगी, बस यही तो है। अब ये क्या है, हमने ये जो पोजीशन है इधर कर देंगे, आर की जगह एक्स और एक्स की जगह आर कर देंगे, तो सीधी सी बात है आर के लिए तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है तो वो तो इसकी एल लेंथ के बराबर ही होगी ना, इस वायर के एल लेंथ के बराबर होगी, और एक्स की कितनी है 100 माइनस एल, तो इधर 100 माइनस एल आ जाएगा। बस ये है, जस्ट इंटरचेंज किया है तो इंटरचेंज कर देंगे। और डबल करने से, अगर दोनों को डबल करेंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो 100 माइनस एल इसका राइट आंसर होगा। समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करें, मैं बार बार बोल रहा हूँ। मैं तो फुल जो है अपना प्रयास कर रहा हूँ समझाने का। ये लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। इन द फॉलोइंग सर्किट करंट इज फ्लो थ्रू ए सेल, 4.5 वोल्ट का ये सेल है, इसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट सीधी सी बात है ऐसे ही फ्लो होगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल विद नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने बिल्कुल माना नहीं है। व्हेन अनदर सेल ऑफ EMF E का एक अनदर सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस रेजिस्टेंस 3 ओम, देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट। करंट की वैल्यू में यहाँ कोई भी चेंज नहीं हुआ है इसे ऐड करने पर, ठीक है, ये बात याद रखनी है। जो करंट यहाँ फ्लो हो रहा है वही फ्लो हो रहा है इसमें भी, ठीक है, यहाँ पर इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो वैल्यू ऑफ ई की वैल्यू क्या होगी, इस ई की वैल्यू क्या होगी, तो सीधी सी बात है पहले इसको देखते हैं पूरे लूप को। हम जानते हैं B इज इक्वल टू क्या होता है IR, B कितना है 4.5, I हमें मालूम नहीं है, रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ये सीरीज में कनेक्टेड है तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, कितना होगा 2 + 3 5 + 4 9 ओम, ठीक है। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 4.5/9, तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये कितना 0.5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ये सेम है, ठीक है, इसकी वजह से कोई करंट चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं हमें इसका पोटेंशियल कितना होगा ई बैटरी का, तो हमको मालूम है इसके यहाँ से भी जो फ्लो हो रहा है करंट वह भी आई हो रहा है, यानी 0.5 एम्पियर हो रहा है। तो यहाँ पर जो इसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस रेजिस्टेंस आर की वजह से वह क्या होगा, I × R इज इक्वल टू क्या है E, ये जो E है I × R के ही इक्वल है, तो E हमें निकालना है I × R, I कितना 0.5, R कितना है 3 ओम में इज इक्वल टू E हो जाएगा, दैट इज 1.5 वोल्ट। तो 1.5 वोल्ट इसका जो है EMF होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। समझिए ना आप, हमने पहले करंट की वैल्यू निकाली, फिर इससे जो है हमने यहाँ पर इस रेजिस्टेंस R की वजह से कितना पोटेंशियल, कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वही इक्वल रहेगा जो इससे बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो है थैंक यू आ गया, ये मैंने थोड़ा सा टाइम लेकर के बनाया था। थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, आई नीड इट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।